Hello students, class 5th. Today we are starting chapter number 3, that is we are special. हम special हैं, विशेष हैं, yes. And why we are special, that we have learned in this chapter. इस chapter में पढ़ के जानेंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं. If we cover your eyes and ask you to read, then would you able to read? यदि आपको अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा जाए और फिर बोला जाए कि पढ़ो, तो क्या पढ़ सकते हो, एबल हो पढ़ने में? योर आंसर विल बी नो. आपका आंसर होगा नो, नहीं. However, there are many people in the world who cannot see but they can read. हालांकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन वो पढ़ सकते हैं. हेलन केलर वॉज वन सच पर्सन. हेलन केलर एक ऐसी पर्सन थी who could not see but she was a very famous writer. हालांकि वो जो देख नहीं सकती थी लेकिन बहुत फेमस राइटर थी. अब ये सोचने की बात है कि हेलन केलर जब देख नहीं सकती तो वो राइटर कैसे बन गई. ओके, सो नाउ अगेन क्वेश्चन इज हियर एंड वन एक्टिविटी. Keep different types of pens, pencil, sketch pens, etc. which are similar in appearance in a bag made up of thick cloth. Ask your friend to put his hand in the bag and try to identify any one of them item with closed eyes. In the same way, ask your friends to recognize each them in turns. यानी कि आपको क्या करना है एक्टिविटी कि एक कपड़े का बैग लेना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल लेनी है आपको, जैसे पेन, पेंसिल, स्केच पेन और भी जो चीज़ें आप डालना चाहते हो. अब अपने फ्रेंड को बोलना है कि उस बैग में से एक एक करके चीज़ें निकाले, ठीक है, लेकिन उसको अपनी आंखें क्लोज रखनी है और फिर वो बताए कि उसने क्या क्या निकाला है. ओके, ठीक है. और आप भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं फ्रेंड के साथ में. आप भी ऐसे पहचान कर अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं ना. अगेन सब क्वेश्चन देखो. पहला क्वेश्चन था हाउ डू पीपल आर अनएबल टू सी रीड बुक्स. जो देख नहीं सकते बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं. अगेन एक और क्वेश्चन है हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, कि आप इन चीज़ों को पहचानेंगे कैसे जो आपने बैग में से निकाली हैं. You must have identified them by touching. Similarly, those people who cannot see recognize the letters by touching them with the help of a special script known as the Braille script. तो जो लोग देख नहीं सकते वो आइडेंटिफाई कैसे करते चीज़ों को टच करके. इसी तरह जो लोग टच करके चीज़ों को पता लगाते हैं तो उन स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं. ठीक है, अब चीज़ों को तो देखकर पता लगा लेंगे लेकिन जो पढ़ रहे हैं जिस बुक को वो या जो उनको सिखाया जा रहा है, जो स्क्रिप्ट उनको सिखाई जा रही है उसको भी टच करके मालूम करते हैं वो कि क्या लिखा हुआ है. तो इस तरह के स्क्रिप्ट को हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. देखो ए से जेड तक सारे लेटर्स इसमें दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो. सभी में ए से जेड तक सभी में 6 डॉट्स हैं और जैसे यहाँ पर 1 डॉट रेज्ड है, उभरा हुआ है, मोटा है, इट मीन्स ये ए है. 2 है तो बी है. हर किसी लेटर का अपना एक सीक्वेंस है डॉट्स का. ठीक है, तो इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं जो अनेबल होते हैं रीड करने में, ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो पढ़ते हैं. नाउ इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर एम्बॉस्ड इंडिकेशंस फॉर ऑल द लेटर्स लाइक ABC. ब्रेल स्क्रिप्ट में हर लेटर के लिए अलग अलग एम्बॉस्ड इंडिकेशन. एम्बॉस्ड का मतलब होता है उभरे हुए. इंडिकेशंस होते हैं, उभार होते हैं लेटर्स के, जैसे फिगर 13.3.1 में हमने भी देखा. In this system, the shapes of all the letters are formed with 6 embossed dots. देखो जैसे कि जितने भी लेटर्स हैं सभी में 6 डॉट्स हैं और जो भी लेटर पढ़ाया जाना है बच्चों को, जो पढ़ते हैं बच्चे या ब्लाइंड पीपल, वो रेज या एम्बॉस्ड डॉट्स की नंबर्स पर पढ़ते हैं. नाउ यहाँ पे देखिए फिगर 3.2 स्टाइलस एंड 3.3 स्केल. स्केल में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं, 6 डॉट है हर लाइन में. ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब. वुडन स्लैब पर ये जो देख रहे हैं आप, ये वुडन स्लैब है, लकड़ी की स्लैब है जिस पर कि एक पेपर की शीट रखते हैं. देखो ये रही, और इसके ऊपर ये स्केल रखा जाता है. ये स्टाइलस है ये वाला. A thick sheet of paper is placed on a wooden slab. A special scale is there on the paper on which there are groups of dots. अब क्या होता है, इस वुडन स्लैब पर जो हमने पेपर रखा है, एक स्केल रखा है, स्केल में
ग्रुप्स होते हैं डॉट्स के, 6 डॉट्स के, ईच इन अ रो। देखो हर लाइन में 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी भी लाइन है इस तरह से वर्टिकली बनी हुई है, सब में 6 डॉट्स हैं। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। On the paper, we write the letter by making a hole accordingly with the help of a pointed pen, which is known as stylus. अब जो भी लेटर या वर्ड हमें लिखना है तो क्या करते हैं, ये जो स्टाइलस है ये वाला पॉइंटेड है आगे से निडल की तरह, इसकी हेल्प से इन डॉट्स में होल करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद चलिए आगे। Which is known as stylus. Example, if we want to write a letter A, then a hole is made with the pointed pen on the first dot. तो यदि हम A लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट डॉट में इस स्टाइलस से एक होल करना पड़ेगा। After this, the paper is turned over and the holes made can be felt as raised dots on the back side. अब जब हमको जो लिखना है वो हम डॉट लगा चुके हैं, ठीक है, स्टाइलस के हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, पेपर को टर्न कर देंगे और जो भी एम्बॉस्ड डॉट्स हैं, उभरे हुए उपहार हैं बैक साइड में पेपर के, उसको टच करके हम पढ़ते हैं कि उस पेपर पर क्या लिखा गया है। अब अगेन एक और एक्टिविटी देखिए। द वर्ड इंडिया इज रिटन बिलो इन ब्रेल स्क्रिप्ट। यू ऑल्सो ट्राई टू राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट। अब देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट में यहाँ पर इंडिया लिखा गया है, इसी तरह आप अपना नेम भी लिख सकते हो ब्रेल स्क्रिप्ट में। And children, one more important and interesting thing in your EVS book that there are so many activities to do. आपकी और किसी सब्जेक्ट में इतनी एक्टिविटीज नहीं है करने के लिए जितनी आपकी EVS बुक में। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट की इन्वेंशन यानी खोज कैसे हुई, आविष्कार कैसे हुआ। देयर वॉज ए पर्सन नेम लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांसीसी थे वो। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वंस ही वाज प्लेइंग इन द फादर्स वर्कशॉप एंड हिज आईज गॉट इंजर्ड। बचपन में एक बार क्या हुआ कि अपने पापा की वर्कशॉप में वो खेल रहे थे जिसमें उनको आंखों को चोट लग गई। ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। लुई ब्रेल वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लुई ब्रेल वाज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक। अब लुई ब्रेल को क्या करते थे, स्पेशल तकनीकी से पढ़ाते थे। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड टेक लॉट ऑफ टाइम। अब जो बुक्स उनके पास थी उनके स्कूल की, उससे उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल था और इसमें बहुत टाइम भी लगता था। वन डे कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड ए स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम। एक दिन उनके स्कूल में आर्मी के एक कैप्टन विजिट करने आए और उन्होंने बच्चों को एक स्क्रिप्ट दिखाई जो कि 12 डॉट्स पर डेवलप्ड थी टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। लुई ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट। अब लुई ब्रेल इस स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट मेथड। उन्होंने बहुत मेहनत की और इस 12 डॉट के राइटिंग मेथड को 6 डॉट मेथड में कन्वर्ट कर दिया। Therefore, the script developed by Louis Braille was given the name Braille script. और इसी कारण लुई ब्रेल के नाम पर ही इस स्क्रिप्ट का नाम क्या रखा गया, ब्रेल स्क्रिप्ट रखा गया। नाउ यू नो दैट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट। तो अब तुम जान चुके हो कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते और लिखते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर। लेकिन तुमने ऐसे भी कुछ लोग देखे होंगे जो ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। These people express themselves by doing actions with their hands. वो अपनी बातों को अपने हाथों के कुछ एक्शंस के थ्रू समझाते हैं। Let us study how these people understand the language of gestures. तो अब हम ये जानेंगे, देखेंगे कि ये अपने जेस्चर्स मीन्स हाव भाव, हाथों से किए जाने वाले जो इशारे हैं उसकी भाषा को बोला गया लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स। अगेन वन एक्टिविटी इज देयर। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स. One of the member of each group will give instruction without speaking by just using gestures with hand like stand up, come here, open your book, etc. And the student of the second group will try to understand the instruction given using gestures and perform the same. एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि ये वाला खेल हम कई बार घर पे भी खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्कूल में, या घर पे भाई बहनों के साथ में, कजिन्स के साथ में। इसमें क्या होता है, हम 2 ग्रुप बना लेते हैं या पूरा एक बच्चा होता है जो अपने
एक्शंस करके बताता है हाथों से, और बाकी बच्चे उसका आंसर देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही बोला गया है कि इस तरह से आप अपने बच्चों के ग्रुप बना लीजिए दो, और एक ग्रुप के लोग तो अपने जेस्चर्स के थ्रू बताएंगे, अपने हाव भाव के थ्रू, हाथों से हाव भाव करके एक्टिंग करके बताएंगे, और दूसरा ग्रुप जो है वो आंसर करेगा कि आपने क्या बोला है। ठीक है, नाउ द वे you understand the instructions through gestures. Similarly, for those people who cannot speak and hear, a special type of language known as symbolic language is used. तो इस तरह जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट यूज होती है ब्लाइंड पीपल के लिए, तो जो लोग देख नहीं सकते, मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, दोज हु कैन नॉट स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, हियर मीन्स सुनना, तो जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उनके लिए अलग से स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेज, जो कि काम में ली जाती है। और आपको पता है टीवी पर भी इस तरह की जो न्यूज़ आती है, जो डेफ एंड डम्ब पीपल के लिए न्यूज़ आती है, उसमें भी आपने शायद देखा होगा कि हाथों का यूज़ करके और न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ती है। द पिक्चर ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो। विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स ट्राई टू मेक योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड बॉय विदाउट स्पीकिंग। यू कैन आस्क मोर मच वर्ड्स। अब देखिए, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट में थे ना 6 डॉट्स थे, ऐसे यहाँ पर अलग अलग हाथों से आपको शो किया गया है कि ए कैसे बताना है, बी कैसे बताना है, सी कैसे बताना है, ए से जेड तक पूरा आपको दिया हुआ है सिंबॉलिक लैंग्वेज का। ओके, तो जो लोग स्पीक नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस करते हैं इनकी। अगेन सम क्वेश्चंस आर देयर, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। If there are any student in your class who are unable to see, speak or walk, in what ways will you help them? यदि आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? और फिर एक एक्टिविटी है थिंग्स टू डू इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन योर सराउंडिंग एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी, देन एनकरेज देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलॉन्ग विद यू। या आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स है, स्पेशल नीड मतलब देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते, तो उनको एनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए और अपने साथ उनको अपने स्कूल लेकर आइए। एक और एक्टिविटी, स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया, देन क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर। एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला। इसका मतलब यह है कि इसको आपको इंडिया का एक मैप लेना है और किन्हीं भी 4 स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उन पे आपको धागा लगा देना है, पेस्ट कर देना है धागे को विद द हेल्प ऑफ ग्लू, और बाद में फिर आईज क्लोज करके आपको वही खेल खेलना है जैसे कि अभी हमने देखा था ना लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स का, सेम वही खेल खेलना है, हाथों को टच करके बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। आर देयर एनी पर्सन इन योर विसिनिटी हु अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स? या आपके आसपास या आप कैसी ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो किसी तरह की उनके अंदर शारीरिक अक्षमता होते भी उन्होंने कुछ सक्सेस को प्राप्त किया है? हैव अ डिस्कशन विद दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन इंडिया इन लाइफ। ऐसे लोगों से बातचीत करके पता लगाना है कि उनको अपनी लाइफ में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष यानी कि स्ट्रगल उनको करने पड़ते हैं। अब एक और डिजीज है स्टूडेंट्स, देखिए सेरिब्रल पल्सी, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेरिब्रल पल्सी? क्या आपने कभी सेरिब्रल पल्सी के बारे में सुना है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज। इन दिस डिजीज ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स एटसेट्रा आर ऑल राइट बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे हाथ पैर सब सही होते हैं लेकिन ये एक सही ढंग से एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करते। ड्यू टू दिस डिजीज द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके ब्रेन का उसके शरीर के अंगों पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं होता, ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है कोई भी एक्टिविटी सही तरीके से नहीं कर पाता, जैसे ही इज़ अनेबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। मान लो उसके सामने बुक रखी है तो वो उसको नहीं उठा पाता क्योंकि ब्रेन उसको नहीं बता पा रहा है ढंग से प्रॉपरली तरीके से कि आपको क्या करना है। Some specific type of exercise is required in this disease. Due to physical exercise, gradually brain starts controlling the organs of the body. अब इस तरह की बीमारी में क्या होता है, कुछ एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम की ज़रूरत होती है। इस तरह की जो शारीरिक व्यायाम है उससे क्या होता है धीरे धीरे ब्रेन का
हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पर, अंगों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है. सिमिलरली देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग. और जब कंटिन्यू एक्सरसाइज ये चलती रहती है, हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो पेशेंट है वो रीडिंग, राइटिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगता है और बाद में नॉर्मल लोगों की तरह हो जाता है. ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क विद द नॉर्मल स्पीड लाइक अस, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. हालांकि उसके काम करने की स्पीड, बोलने की स्पीड हमारी तरह नहीं होती कि फटाफट से कर लिया, बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन धीरे करता है और लेकिन अपना काम कर सकता है. सो इस बीमारी का क्या इलाज है? सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेज, जो कि डॉक्टर्स हमें बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हमें बताते हैं. सो दिस इज योर चैप्टर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं. पहले हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा? डेस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपल हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज. शारीरिक अक्षमताओं के होने के बावजूद भी कुछ लोगों में कुछ इस विशेष क्षमताएं होती हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं. दोज पर्सन्स हु कैन नॉट सी, रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से पढ़ते और लिखते हैं. दोज पर्सन्स हु आर डेफ एंड डम्ब कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज. और जो डेफ और डम्ब होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातें करते हैं. अब देखिए एक मॉरल है चैप्टर के लास्ट में. नॉट पिटी और सिंपैथी बट सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स स्पेशली एबल्ड पर्सन्स. जो स्पेशल एबल पर्सन है, जो दिव्यांग जन हैं, जिनमें किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता है, ऐसे लोगों पे हमें दया नहीं दिखानी है, बल्कि उनकी हेल्प करनी है. ठीक है, जिससे कि वो भी हमारे साथ बराबर से अपने आप को खड़ा पा सके. ओके, सो दिस इज द चैप्टर एंड यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज. बाय.